राजनाथ सिंह का जम्मू कश्मीर दौरा आज। थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी रहेंगे मौजूद। सेना के जवानों से करेंगे मुलाकात। हरियाणा का पानी रोकने पर पंजाब सीएम पर भड़की सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी। पंजाब की सरकार को बताया गैर जिम्मेदार, कहा हरियाणा सरकार पानी संकट से निपटने को तैयार। अनिल विज का नेता प्रतिपक्ष ना चुने जाने पर कांग्रेस पर तीखा हमला। कांग्रेस को बताया गुटों का गठबंधन, कहा सत्ता में आ जाते तो सीएम चुनने में भी लगा देते नौमत। आज पलवल और गुरुग्राम दौरे पर रहेंगे सीएम सैनी। पलवल में शहीद दिनेश शर्मा के घर श्रद्धांजलि देने पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। पुंछ में गोलीबारी में शहीद हुए हैं लांस नायक दिनेश शर्मा। दिल्ली में हरियाणा बीजेपी नेताओं की हुई अहम बैठक। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली की अध्यक्षता में प्रदेश प्रभारी समेत कई नेताओं ने की शिरकत। संगठन से जुड़े कई मुद्दों पर की चर्चा। नीरज चोपड़ा का भारतीय सेना में सम्मान। टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल की मिली कमान। 16 मई से दोहा डायमंड लीग में एक बार फिर मैदान में उतरेंगे नीरज चोपड़ा। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 20 ਫਰਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ CTE ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 20 ਫਰਵਰੀ 2025, ਕਿਉਂਕਿ 20 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ 20 ਫਰਵਰੀ 2025 ਦੀ ਡੇਟ ਹੈ। 20 ਫਰਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ CTE ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਬੋਇਲਰਸ ਨੂੰ, ਪੁਰਾਣੇ ਬੋਇਲਰਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲੱਕੜ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਲਟਰਨੇਟ ਫਿਊਲ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ ਆ, ਪੈਡੀ ਸਟ੍ਰੋ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੇ ਪੁਰਾਣਾ ਬੋਇਲਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਤਾਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ 8 ਟਨ ਦੇ ਬੋਇਲਰ ਤੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦੇ 8 ਟਨ ਦਾ ਬੋਇਲਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਬਸਿਡੀ ਦਊਗੀ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੋਇਲਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫਿਊਲ ਤੋਂ ਪੈਡੀ ਸਟ੍ਰੋ ਤੇ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਦਾ ਬੋਇਲਰ 8 ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ 16 ਟਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀ 1 ਕਰੋੜ ਹੋ ਜੂ। ਉਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋ ਜੂ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਬੋਇਲਰ 8 ਟਨ ਤੋਂ ਮੰਨ ਲਓ 4 ਟਨ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਬਸਿਡੀ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋ ਜੂ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋ ਜੂ। ਇਹ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਬੋਇਲਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਪੁਰਾਣਾ ਬੋਇਲਰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬੋਇਲਰ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਬੋਇਲਰ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਸਟੀਮ ਬੋਇਲਰ ਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਨਵਾਂ ਸਟੀਮ ਬੋਇਲਰ ਲਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਸਟੀਮ ਬੋਇਲਰ ਲਗਾਓ। ਨਵਾਂ ਸਟੀਮ ਬੋਇਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਡਬਲ, ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਲੋਂ ਡਬਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊ, ਜੇ 8 ਟਨ ਦਾ ਬੋਇਲਰ ਹੈ ਤਾਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਬਸਿਡੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਜੇ 8 ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ 16 ਟਨ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ 2 ਕਰੋੜ ਸਬਸਿਡੀ ਹੋ ਜੂ। ਜੇ 8 ਟਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੇ 4 ਟਨ ਦਾ ਲਾਇਆ ਤਾਂ 50 ਲੱਖ ਸਬਸਿਡੀ ਹੋ ਜੂ। ਇਹ ਕੈਪੀਟਲ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਕੋਈ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਤ ਅਸੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਮਾਉਂਟ ਇਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ कि जे कोई वड्डे तो वड्डी इंडस्ट्री। बात करेंगे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की, जो कि जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं, श्रीनगर पहुंचे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ऑपरेशन सिंदूर के बाद राजनाथ सिंह का यह पहला दौरा है। जम्मू एयरबेस पर जवानों से मुलाकात उनकी तरफ से, राजनाथ सिंह की तरफ से की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा भी करेंगे राजनाथ सिंह। जम्मू कश्मीर पहुंच चुके हैं देश के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। श्रीनगर पहुंचे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद राजनाथ सिंह का ये पहला दौरा है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, सक्सेसफुल भी रहा ऑपरेशन सिंदूर। जम्मू एयरबेस पर जवानों से मुलाकात इनकी तरफ से की जा रही है। तस्वीरें सामने आ चुकी हैं क्योंकि कुछ देर पहले ही दिल्ली से रवाना हुए थे। जो जम्मू कश्मीर के LG हैं वो भी उनके साथ हैं और इस दौरान जो आर्मी चीफ हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी, वो भी देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ ही रहेंगे। हौसला अफजाई की जाएगी जवानों की, सोल्जर्स, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था कि जो इंडिया के एयरबेस हैं उनको तबाह किया, डिस्ट्रॉय किया। एक मैसेज पाकिस्तान को देने की कोशिश जाहिर से बात है कि की जाएगी कि जो इंडिया के एयरबेस हैं वो पूरी तरीके से सुरक्षित हैं।
तो जवानों से मुलाकात करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। एक हौसला अफजाई उनकी तरफ से की जाएगी देश के जवानों की। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं, जहां ऑपरेशन सिंदूर के सफल अभियान में शामिल जवानों और अधिकारियों से मिलकर उनकी हौसला अफजाई उनकी तरफ से की जा रही है। इस दौरे में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी उनके साथ हैं और वे श्रीनगर स्थित 15 कोर मुख्यालय भी जाएंगे, हेडक्वार्टर्स भी जाएंगे। राजनाथ सिंह ने आतंकवाद पर कड़ा संदेश देते हुए कहा कि हमने दिखाया है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई करेगा तो आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए सरहद पार की जमीन पर भी सुरक्षित नहीं होगी। तो ये संदेश दिया था देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से। तो आज मुलाकात की जाएगी। जो देश के जवान इस पूरे ऑपरेशन में मौजूद थे, एयर कमांडर्स थे, ग्राउंड कमांडर्स थे, उनके साथ मुलाकात करेंगे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे अगली खबर का। हरियाणा का पानी रोकने पर वहां की सिंचाई मंत्री, हरियाणा की सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी भड़की पंजाब के सीएम भगवंत मान पर। पंजाब की सरकार गैर जिम्मेदार है। श्रुति चौधरी ने कहा कि पानी रोकना लोकतंत्र के खिलाफ है। पानी रोककर पंजाब ने अन्याय किया है। हरियाणा सरकार पानी संकट से निपटने को पूरी तरीके से तैयार है। 8 से 10 दिन में सामान्य स्थिति हो जाएगी, पानी की आपूर्ति हो जाएगी। जो वाटर क्राइसिस है उस पर भी बोली है श्रुति चौधरी। उन्होंने कहा कि जल संकट पर हरियाणा आम आदमी पार्टी की चुप्पी पर भी सवाल श्रुति चौधरी ने उठाए। श्रुति चौधरी ने कहा कि हरियाणा के हक का पानी हर हाल में हरियाणा को मिलेगा। ऑपरेशन सिंदूर पर सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने बड़ा बयान दिया और कहा कि ये भावनात्मक ऑपरेशन था। पीएम मोदी के मजबूत नेतृत्व में पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों को खत्म किया। ये रहा कि भाखड़ा का जो पानी है, जो हमारे हिस्से का जो था, जो बीबीएमबी निर्धारित करता है स्टेट को कि कितना पानी कहाँ जाएगा। निर्धारित करने के उपरांत पंजाब नहीं मैं कहूँगी, भगवंत मान जी ने, आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, एक बेहद गैर जिम्मेवार सरकार है और उन्होंने ये काम किया, एक लोकतंत्र व्यवस्था को ख़राब करने का काम किया, जहाँ पे सारी की सारी स्टेट्स शेयर करती हैं पानी। और आज वो कह रहे हैं कि पानी की कोई कमी नहीं है हरियाणा में। आप देखिए कि पीने के पानी की कितनी दिक्कतें लोगों को आ रही हैं। आज भी मैं गांव दक्षिण हरियाणा का क्षेत्र से हम लोग ताल्लुक़ रखते हैं और आज भी मैं कितने गांव में गई और वहाँ पे टैंकर भेजने की अब नौबत आ गई है। तो इस प्रकार से जो वाटर वर्क्स जो हैं खाली भी कई जगह अब देखने को आ रहे हैं, लेकिन सरकार पूर्ण रूप से तैयार है और कमी नहीं आने देंगे। ये आगे सिर्फ 8-10 दिन की बात है, क्योंकि 21 तारीख से तो वो नई अकाउंटिंग शुरू हो जाएगी और भाखड़ा का पानी फिर से उसी मात्रा में शुरू। तो हमारे साथ नील गर्ग जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पंजाब पे। हरियाणा की सिंचाई मंत्री ने कहा कि पंजाब की सरकार गैर जिम्मेवार है। सीएम भगवंत मान, लोकतांत्रिक व्यवस्था को खराब करने का काम उनकी तरफ से किया गया। गैर जिम्मेदार हम हैं या हरियाणा की गवर्नमेंट है जो अनारकी फैलाता है, जो लोग किसी को लूट करने की कोशिश करते हैं और लोकतंत्र का गला घोटते हैं। गैर जिम्मेदार वो होते हैं जो अपने हक के लिए लड़ते हैं। हरियाणा दादागिरी दिखा रहा है। हरियाणा को पता है कि उनका 2987 MF पानी का हिस्सा बनता था, जो 21 मई तक बनता था, जो उन्होंने 3093 जो है सिर्फ 31 मार्च तक यूज कर लिया, यानी कि अपने हिस्से से भी ज्यादा यूज करने के बाद ये दादागिरी दिखा रहे हैं, हमारा पानी लूटने की कोशिश कर रहे हैं। यदि भगवंत मान ने पंजाब की लूट को बचाया है तो वाह, ये क्या बात है। तो वो गैर जिम्मेदार हो गया, वो लोकतंत्र के विरुद्ध हो गया। आप बड़ा लोकतंत्र के हक में काम कर रहे हो। जिस तरीके से रात में आप मीटिंगें करवाते हो बीबीएमबी की, जिस तरीके से केंद्र प्रेशर कर रहा है, जिस तरीके से हरियाणा की बीजेपी सरकार प्रेशर कर रही है, क्या वो सही है? और सबसे बड़ी बात तो ये है, ये केवल हमारा पंजाब का पानी नहीं लूट रहे हैं। आज एक बड़े पंजाब के अखबार में न्यूज छपी है, तथ्यों के आधार पर छपी है कि 2010 से लेके 2023 तक जितना भी रिपेयर के ऊपर खर्च हुआ बीबीएमबी के ऊपर, जिसमें से पंजाब को सिर्फ 60% देना था, 40% हरियाणा और राजस्थान को देना था, वो पूरा की पूरा पंजाब के जो
नदियों में लगा दिया, यानी कि हमारी आर्थिक लूट भी और हमारे पानियों की लूट भी। जी, तो ऑडिट भी करवाया जाएगा पंजाब सरकार की तरफ से? बिल्कुल बिल्कुल, भगवंत मान साहब ने बोला है, बिल्कुल ऑडिट करवाएंगे। जो दोषी पाए जिनको सजा भी देंगे उन लोगों को। ये दादागिरी, ये लूट अब नहीं चलेगी। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। नील गर्ग आम आदमी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़े। हालांकि उनकी तरफ से इस बात का जिक्र किया गया कि अपने हक का जो पानी है ऑलरेडी हरियाणा की तरफ से इस्तेमाल किया जा चुका है, पर अब हरियाणा दादागिरी दिखा रहा है। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर तीखा निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस अब पार्टी नहीं, गुटों का गठबंधन है। अनिल विज ने कहा कि 9 महीने बाद भी नेता प्रतिपक्ष तय नहीं हुआ, लीडर ऑफ ऑपोजिशन अलग सत्ता में आ जाते तो सीएम चुनने में भी 9 महीने का समय लग जाता। विज ने कहा कि बाई चांस सरकार मिलती तो अफरा तफरी मच जाती। अंबाला एयरपोर्ट पर भी अनिल विज ने कहा कि अंबाला एयरपोर्ट बिल्कुल तैयार है, सीएम तय करेंगे कब इसका उद्घाटन करना है। न्यूज 18 पर विज ने 2029 चुनावी दावा भी किया। 2029 में भाजपा सरकार फिर से बनेगी। अनिल विज ने यह दावा किया, कांग्रेस का कोई भी भविष्य, कोई भी फ्यूचर नहीं। ये तो कुछ गठबंधन है, कुछ ग्रुप्स हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं और इनकी डिसीजन लेने की कैपेसिटी भी पूरी तरह से खत्म हो चुकी हुई है। आप ये देखिए, ये तो जो विपक्ष में आए 9 महीने से ये अपना विपक्ष का नेता नहीं चुन पा रहे। वैसे तो होना नहीं था, मैंने तो पहले दिन से कहा कि हमारी सरकार आएगी। जब सब सर्वे भी हमारे खिलाफ आ रहे थे तब भी मैंने कहा, डंके की चोट पर कहा कि हमारी सरकार आएगी, क्योंकि मैं जनता में रहता हूँ, मुझे पता है जनता की सोच क्या है, मुझे जनता क्या सोचती है, क्या करने वाली है, मुझे मालूम होता है। मैं तो कहता रहा। लेकिन मान लो एक क्षण के लिए कि अगर कांग्रेस की सरकार आ जाती तो 9 महीने मुख्यमंत्री तय ना कर पाते। देखते हैं आप, भविष्य क्या देखते हैं हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी? नहीं, भविष्य में भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार आएगी। आप ये आज वाला मेरा जो प्रोग्राम है इसको आप अपने पास सेव करके रखना। मैं आज कह रहा हूं कि अगली सरकार भी हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। तो अनिल विज ने कांग्रेस पर तीखा निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस अब तक पार्टी नहीं, गुटों का गठबंधन बन चुकी है। ग्रुपिज्म बहुत ज्यादा है कांग्रेस पार्टी में। 9 महीने बीत चुके हैं। अक्टूबर में इलेक्शंस हुए थे, पर मई का महीना आ चुका है, पर अभी भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन कांग्रेस पार्टी तय नहीं कर पाई है। अगर सत्ता में आ जाती कांग्रेस पार्टी तो सीएम चुनने में भी इनकी तरफ से 9 महीने लगा दिए जाते। बाई चांस ही सरकार मिलती तो अफरा तफरी इस पार्टी में मच जाती। ऐसे निशाने अनिल विज की तरफ से साधे गए हैं कांग्रेस पार्टी पर। अंबाला एयरपोर्ट पर भी बातचीत अनिल विज ने की और कहा कि अंबाला एयरपोर्ट पूरी तरीके से बनकर तैयार है, उसका उद्घाटन कब करना है ये जो चीफ मिनिस्टर है नायब सिंह सैनी वो तय करेंगे। बात करेंगे सीएम नायब सिंह सैनी की। आज पलवल और गुरुग्राम दौरे पर रहेंगे सीएम नायब सिंह सैनी। पलवल में शहीद दिनेश शर्मा के घर जाएंगे सीएम नायब सिंह सैनी। दुख जो है वो साझा किया जाएगा। शहीद दिनेश शर्मा को श्रद्धांजलि देने पहुंचेंगे। पुंछ में गोलीबारी में शहीद हुए हैं लांस नायक दिनेश शर्मा। तो आज पलवल और गुरुग्राम दौरे पर होंगे सीएम नायब सिंह सैनी। पुंछ में गोलीबारी हुई थी, किस तरीके से पूरे जो सिचुएशन थी, माहौल था पूरा क्रिटिकल, तनावपूर्ण बना हुआ था। तो उस पूरे माहौल में ही जब इंडिया की तरफ से भी मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा था तो उसी दौरान दिनेश शर्मा शहीद हुए थे। तो उनको श्रद्धांजलि आज दी जाएगी। सीएम सैनी की तरफ से उनके घर जाएंगे और परिवार के साथ दुख साझा किया जाएगा। गुरुग्राम में जल भराव की समस्या पर कैबिनेट मंत्री का एक बड़ा दावा सामने आया है। राव नरबीर ने जल भराव की समस्या पर एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि गुरुग्राम में जल भराव नहीं होगा, यानी कि वाटर लॉगिंग नहीं होगी। नगर निगम ने सभी ड्रेन्स को साफ कर दिया है। जल भराव की समस्या हल हम कर रहे हैं। राव नरबीर ने कहा कि बता दें कि हम हर बारिश में नरसिंहपुर जल भराव के तालाब का रूप धारण कर लेता है और दिल्ली जयपुर हाईवे जल भराव की चपेट में आता है, जिसको लेकर प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन और निगम काम करने का दावा कर रहा है। राव नरबीर ने कहा कि 24 मई को खुद मौके का अवलोकन करेंगे और उसके बाद भी लगातार इस पर काम किया जाएगा।
मैं ये कह सकता हूं कि आम गुड़गांव के नागरिक को अब गुड़गांव पे सभी ड्रेनों का काम चलता हुआ आपको दिखाई देगा। मैंने पिछले दिनों मीटिंग ली और मेरे पास रोज व्हाट्सएप पे आते हैं कि ये नाला साफ कर दिया। आपको यकीन नहीं होगा कि पिछले कई सालों से ऐसी ड्रेन है जो फुल भरी हुई है, 8-8, 7-7 फुट की पूरी माटी से भरी है और अब बिल्कुल वो साफ हो गई, आहिस्ता आहिस्ता साफ हो रही है। 24 मई का मैंने निरीक्षण का दोबारा टाइम दिया कि मैं इनको खुद देखूंगा। 24 मई को जो साफ होगी उनको देख कर ठीक है, अगली फिर उनको देंगे। लेकिन गुड़गांव में तकरीबन 125 के आसपास ऐसे पॉइंट चिन्हित किए थे जो एक दिन की बारिश हुई थी, तो सारे ना हो पाए तो आधे से ज्यादा उनको ठीक कर देंगे और उनमें से पानी जल भराव नहीं होगा। बाई चांस रह जाएगा तो उसको अगले साल देखेंगे। लेकिन अब के जो मेन पॉइंट हमने नजर चिन्हित किए थे उन पे हम जल भराव नहीं होने देंगे। कोशिश करिए कि सारी ड्रेन हमारी साफ हो और जो लो लाइन एरिया वहां भी हम कोशिश कर रहे हैं कि वहां ऐसी ड्रेन बनाई जाए जहां से पानी निकासी हो सके। तो इसी साल में जहां और पानी भरेगा वहां 2026 तक पानी नहीं भरेगा। ये नरवीर सिंह कह रहा आपसे। सिरसा के नागरिक अस्पताल में एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। करोड़ों रुपए की बकाया राशि के चलते निजी फर्मों ने दवाइयों की सप्लाई रोक दी है। अस्पताल प्रशासन लगातार मुख्यालय को रिमाइंडर भेज चुका है, लेकिन अब तक कोई ठोस रिस्पांस नहीं मिला। बकाया भुगतान की वजह से इमरजेंसी तैयारियों पर भी असर पड़ रहा है। सिविल सर्जन ने बताया कि 2 करोड़ 24 लाख से ज्यादा की राशि पेंडिंग है। हालांकि डिप्टी कमिश्नर ने दवा कंपनियों को भरोसा दिलाया है कि जल्द भुगतान होगा और आपूर्ति बहाल रहेगी, लेकिन संकट की घड़ी अभी बरकरार है। इसमें जैसे हमारे टेंडर के माध्यम से काफ़ी फर्में लगातार हमें मरीजों की जो दवाइयाँ हैं या लैब के रिएजेंट हैं उनकी सप्लाई करती रहती हैं। उनका वार्षिक आधार पर टेंडर भी होता है और हमारे पास जो एक प्रक्रिया है उसके अंदर हर 3 महीने बाद मुख्यालय से हमें बजट मिलता है और उस बजट को मिलने में इस बार कुछ देरी हुई है, जिस कारण उनका भुगतान लंबित चल रहा है। तो जब जैसे हमें उनसे पैसे प्राप्त होंगे सरकार से, हम उनका भुगतान करवा देंगे। तो इस मामले को लेकर क्या उच्च अधिकारियों को बताया गया? हाँ, उनको हम लगातार बता रहे हैं कि इस तरह से हमारी पेंडेंसी लगभग 2.5 से 3 करोड़ के बीच में अलग अलग फर्मों की है। तो उसमें से कुछ पैसे हमने लोन भी लिया है, दूसरी स्कीमों से लोन लेके कुछ उनको राहत भी दी है और इसी के बीच मुख्यालय को भी हम लगातार डिमांड भेजते रहे हैं। हमें बहुत उम्मीद है इस बार कि 1 सप्ताह के अंदर हमें पैसा मिलेगा और हम सभी तरह का भुगतान कर देंगे। राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर देश के जम्मू कश्मीर पहुंचे हुए हैं, श्रीनगर पहुंचे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद राजनाथ सिंह का ये पहला दौरा है। जम्मू एयरबेस पर जवानों से मुलाकात राजनाथ सिंह की तरफ से की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा भी राजनाथ सिंह करेंगे। तो आज बहुत सारे प्रोग्राम हैं राजनाथ सिंह के। ऑपरेशन सिंदूर के सफल अभियान में शामिल जवानों और अधिकारियों से मिलकर उनका हौसला बढ़ाया जाएगा। देश के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की तरफ से इस दौरे में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी उनके साथ होंगे। तस्वीरें जब लैंड उन्होंने श्रीनगर एयरपोर्ट पर किया और वे श्रीनगर स्थित 15 कोर मुख्यालय हेडक्वार्टर्स भी जाएंगे। ग्राउंड कमांडर्स से मुलाकात की जाएगी, हौसला अफजाई उनकी की जाएगी, पीठ थपथपाई जाएगी। राजनाथ सिंह ने आतंकवाद पर कड़ा संदेश भी हाल ही में दिया था। उन्होंने कहा था कि भारत आतंकवाद के खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई करेगा तो आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए सरहद पार की ज़मीन भी सुरक्षित नहीं होगी। उस बात का जिक्र उनकी तरफ से किया गया कि किस तरीके से 100 किलोमीटर अंदर जाके हमारे आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से आतंकवादियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया, उनको डिस्ट्रॉय किया गया, उनको तबाह किया गया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद राजनाथ सिंह का ये पहला दौरा है, जम्मू कश्मीर दौरा, क्योंकि प्रोपेगेंडा पाकिस्तान की तरफ से चलाया जा रहा था कि जो एयरबेस हैं इंडिया के उनको डिस्ट्रॉय किया गया, उनको काफ़ी नुकसान पहुंचाया गया है। तो जिस सब के चलते एक मैसेज देने की कोशिश भी की जाएगी कि जो श्रीनगर का एयरपोर्ट है बिल्कुल ठीक है और ये गलत प्रोपेगेंडा पाकिस्तान की तरफ से चलाया जा रहा है।
बात हांसी की। हांसी के सिविल हॉस्पिटल में दो गुट आपस में झड़प गए। कब्जे के प्लॉट को लेकर अस्पताल में ये पूरा बवाल हुआ। दोनों पक्ष पुलिस की मौजूदगी में ही अस्पताल में पहुंचे थे। मामूली कहासुनी से झगड़ा लात घूंसे तक पहुंच गया। सिविल अस्पताल परिसर अखाड़ा बन गया। लड़ाई का अफरा तफरी हो गई, वहां पे मच गई। मरीज और स्टाफ हमले के दौरान सहम गए। बता दें कि पुलिसकर्मियों ने बीच बचाव करके झगड़े को शांत करवाया। भाटला गांव में प्लॉट विवाद का मामला है। लंबे समय से ये मामला पेंडिंग है। मेडिकल जांच के बहाने आमने सामने दोनों गुट आ गए। एक पक्ष ने आरोपी युवक पर हमला कर दिया और फरार होने का आरोप लगाया। और अब बात नूह की। नूह के नंगला जमालगढ़ गांव में हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर वक्फ बोर्ड की 9 एकड़ और पंचायत की 12 एकड़ जमीन से अवैध कब्जा हटाया। कब्रिस्तान और पंचायत जमीन पर ग्रामीणों ने अवैध रूप से रिहायशी मकान बना लिए थे। शिकायतकर्ता मुजाहिदीन एडवोकेट की याचिका पर कोर्ट ने आदेश दिया था। बीडीपीओ सुरजीत सिंह, वक्फ बोर्ड अधिकारी और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई शांतिपूर्वक हुई। लगभग 9 एकड़ जमीन है जो माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार अवैध कब्जा हटाने बारे आदेश पारित किए होते, जिसकी पालना में आज ये कार्रवाई की गई है। और ग्राम पंचायत का 2 दबे हुए रास्ते थे जिन पर भी अवैध कब्जा किया हुआ था, उनको भी हटा दिया गया है। ग्राम पंचायत की 9 एकड़ जमीन है जो कब्रिस्तान के नाम है, वक्फ बोर्ड के नाम है। और अब बात फरीदाबाद की। फरीदाबाद में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक मां ने अपने 2 साल के मासूम बेटे को नहर में फेंककर मार डाला। दरअसल महिला ने ये वारदात एक तांत्रिक के कहने पर की। आरोपी मेघा और तांत्रिक मिता भाटिया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि तांत्रिक ने महिला को यकीन दिलाया था कि उसका बेटा जिन से पैदा हुआ है और पूरे परिवार को खत्म कर देगा। इसी डर से आकर उसने मासूम की हत्या की। सीसीटीवी निकल जाएगी 1 मिनट में, सीसीटीवी निकल जाएगी। शर्म कर लेते हम रोड के उधर से गाड़ी में जा रहे थे। हाँ, मैंने क्रॉस नहीं कर पाया जब तक मैं क्रॉस नहीं। इस साइड कौन कौन था इसके साथ? ये अकेले थी, ये बच्चा लेके खड़ी थी। ठीक है, ये मेरी लड़की अभी मेरी बहन को कोठी में छोड़ गया। किसका बच्चा था? किसी का नहीं था। बच्चा था इसके पास, सर बच्चा था। और क्या था? मैं जो 2 मिनट बाद तो क्या था? कुछ नहीं था। कुछ नहीं गिराया क्या फिर? कुछ नहीं गिराया। देख लो इतनी छरछर। उधर सीसीटीवी निकल जाएगी 1 मिनट में, सीसीटीवी निकल जाएगी। शर्म कर ले, तेरे आगे त्रास नहीं होगा, तेरे अच्छे से। आप कहाँ के रहने वाले हो? नहीं रहते कहाँ? सर ये बच्चा लेके आई, मेरी लड़की बहन को गई थी कोठी छोड़ने, तो ये बोले कि मम्मी लेडीज कोई फुल का बच्चा ले लेकर घूम रहे, फेंकने जा रहे तो गाड़ी की वजह से फेंक नहीं पा रहे। तो हमारी लड़की बोली मम्मी चलो देखते हो मिल जाएगी तो प्यारा बच्चा ले लेंगे। जब तक हम रोड क्रॉस करके आए, जब तक इसने ऐसे पे बैठा रहा और इसे धक्का दे दिया। बच्चा बहुत प्यारा, इतना बच्चा मेरा मैंने गोद में देखा 1.5 साल का बच्चा। हम नहीं था, तूने देखा तूने? रुको 1 मिनट, क्या था? कुछ नहीं देखा। नूह जिले में मदरसे से 2 बच्चे लापता हो गए हैं। बता दें कि फैजान इस समर मदरसे है जहां से 2 बच्चे लापता हुए हैं। 13 व 14 साल इनकी उम्र बताई जा रही है। बच्चों के परिजन बेहद ही चिंतित हैं। बता दें कि मदरसे के इमाम मोहम्मद आलम ने बताया है कि 12 मई को दोपहर की नमाज के बाद अचानक ये दोनों बच्चे लापता हो गए, गायब हो गए। उन्होंने बताया कि हमने इस घटना की जानकारी बच्चों के परिवार को दे दी है। परिवार वालों ने भी बच्चों को काफी तलाश किया। इतना ही नहीं, रिश्तेदारी से लेकर आस पड़ोस के गांव में भी काफी तलाश किया, लेकिन अभी तक बच्चों का कोई भी अता पता नहीं लग पाया।
12 तारीख को ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद बच्चों को आराम करने के लिए लिटाया तो ये दोनों बच्चे आपस में बातचीत करके और मदरसे से बाहर निकले किसी बहाने से बाज़ार में कोई सामान लेने, तो फिर ये वापस नहीं आए मदरसा। हरियाणा प्राइम में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहें न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा के साथ।